हाय एक्वेरियस, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मई महीने के लिए लव रीडिंग है एक्वेरियस। और ये रीडिंग में हम सिर्फ आपके बारे में जानेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, कैल्टिक स्प्रेड के जरिए और देखेंगे कि ये महीना आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस आ रही हैं, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस महीने, क्या पास्ट की एनर्जी थी, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो लेट्स फाइंड आउट। ओके एक्वा, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, नहीं वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर वीनस साइनल हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द सिचुएशन, कैसी सिचुएशन बन रही है आप लोगों की लाइफ में एक्वा। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेज फॉर एक्वा। ओके, व्हाट्स द मैसेज फॉर एक्वेरियस। व्हाट्स द मैसेज फॉर एक्वा। Okay. Okay, Aqua, let's get started. सबसे पहले तो फ्लर्ट का कार्ड आया है। ओके, यहाँ पर एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इस महीने ना कुछ लोग हो सकता है कि फ्लर्ट कर रहे हो। ओके, एक दूसरे को बोलते हैं ना, फ्लर्टिंग कर रहे हो ताकि आप एक दूसरे को जान सको, एक दूसरे को और भी करीब आ सको, क्योंकि यहाँ पर फ्लर्ट एंड गेटिंग टू नो ईच अदर का कार्ड है। ओके, तो मैं भी शायद कुछ लोग फ्लर्ट कर रहे हो, या फिर कुछ लोग फ्लर्ट करके एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे बीच में बॉन्डिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती, या फिर हम लोग अपने लव लाइफ में कंपैटिबल है या नहीं है, हमारे बीच में हमारे बीच में कनेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, जस्ट लाइक दिस। क्योंकि यहाँ पर फ्लर्टिंग भी है और एक दूसरे को जान भी रहे हो। ओके, तो मैं भी शायद फ्लर्टिंग करके एक दूसरे को जानने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे, ताकि रिलेशनशिप वाइज बॉन्ड लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर थर्ड आई चक्र का कार्ड आया है, तो मैं भी शायद हो सकता है कि यू नो डैट आपको पता है कि आप अपनी लाइफ में फ्लर्ट भी कर रहे हो, क्योंकि फ्लर्ट कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, एक दूसरे को जान सको, सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ओके, एंड कुछ लोग हो सकते हैं सिर्फ ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि ये महीने ना हॉलीडेज पे जाए, या फिर कहीं ना कहीं डेटिंग पे जाए ये महीना, ताकि आप लोग और भी ज़्यादा एक दूसरे को जान सको, बैलेंस कर सको, अपने लव वाइज पॉजिटिव रह सको। ओके, तो सी दीज 4 कार्ड इज ब्यूटीफुल एनर्जी। कुछ लोग हो सकता है कि एक दूसरे को जानने के लिए हॉलीडेज पे जा रहे हैं, डेटिंग पे जा रहे हैं, फ्लर्टिंग कर रहे हैं, ताकि वो अपनी लाइफ में पीस लेके आ सके, बैलेंस कर सके, एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब आ सके, बॉन्ड लेके आ सके। ओके, तो ये महीना है और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आने का। ओके, ये महीना है मैंने यहाँ पर ना ये फ्लर्टिंग का कार्ड आया है, तो गाइस मैं ये बोलूँगी, कुछ लोग फ्लर्टिंग करते हुए एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्योंकि एक्वेरियस आप लोग ना बहुत ज़्यादा बातों नहीं रहते हो, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करते हो, तो फ्लर्ट भी कर रहे हो, साथ ही साथ सामने वाले को जानने की कोशिश भी कर रहे हो, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा कनेक्शन मजबूत हो। और कुछ लोग सिंगल हैं तो और भी ज़्यादा करीब आने के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ लोग हो सकता है मिंगल हैं तो और भी ज़्यादा एक दूसरे को जान रहे हैं फ्लर्टिंग के जरिए, मस्ती मजाक के जरिए, लाइट हार्टेड के जरिए, ताकि वो और भी ज़्यादा रिलेशनशिप में मजबूती लेके आ सके। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या और मैसेज देना चाहते हैं। व्हाट्स द चैलेंज, पहले पूरे कार्ड निकाल लेते हैं। ओके, पास्ट एनर्जी, ग्राउंडिंग, चैलेंज, पास्ट एनर्जी, ग्राउंडिंग, व्हाट्स द फोकस। Okay, this is your focus, this is your future energy. What's the hidden question, what's the manifest, what's the divine position, what's the outcome.
Okay, thank you. Okay, let's go. Let's get started. Okay, Aqua. दिस इज योर परिस्थिति। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ना, थ्री ऑफ पेंटिकल इज फ्रेंडली लव। कुछ लोग फ्लर्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में। ओके, और कुछ लोग हो सकता है कि थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डाल रहे हैं ताकि एक दूसरे के प्रति और भी ज़्यादा बॉन्ड ना सके। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है एफर्टफुल एंड फ्रेंडली लव। तो मुझे यहाँ पर ना फ्लर्टिंग नहीं लग रहा है, थर्ड पार्टी भी नहीं लग रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस इन दिस टैक्सी बॉन्ड हो रहा है। ओके, एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जानने की कोशिश कर रहे हो या फिर बॉन्ड लाने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपके रिलेशनशिप वाइज मजबूती हो। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द चैलेंज। चैलेंज है टू ऑफ कप। चैलेंज है कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में इमोशनली यूनियन होना, इमोशनली बॉन्ड लेके आना। ओके, टू ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस फीलिंग वाइज बॉन्डिंग, एक दूसरे के प्रति फीलिंग, एक दूसरे के प्रति इमोशनली डिसीजन लेना, बॉन्ड लेना। ओके, तो सी कहीं ना कहीं सिचुएशन तो अच्छी है कि एक दूसरे को बॉन्ड लेके आना चाहते हो, बट चैलेंज है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हो। तो इसीलिए यहाँ पर ना इस महीने आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को समझने की कोशिश करो, ताकि जैसे किसी ये पर्सन बोर्ड पे है तो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के जरिए, डेटिंग के जरिए एक दूसरे को जानने की कोशिश करें। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस है ना, कि फीलिंग वाइज एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, या फिर एक दूसरे के प्रति बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी ये चैलेंज है ना, डिग डीप जा रहे हो फ्लर्टिंग के जरिए, बातों के जरिए, ताकि एक दूसरे को जान सको। ओके, एंड दिस इज योर पास्ट एनर्जी। पास्ट में लवर्स का कार्ड है, तो मे बी शायद डीलिंग विद जेमिनीज। अदरवाइज लवर्स इज ऑल अबाउट गेट अफेक्शन, कमिटेड लव, सोलमेट कनेक्शन। किसी की शादी भी हुई है, किसी की लाइफ में चॉइसेस भी आए हैं। तो इन पास्ट में आप दोनों के बीच में सॉलिड फाउंडेशन था, सॉलिड बॉन्डिंग था, एंड कनेक्शन वाइज दिस इज द कार्ड ऑफ सोलमेट कनेक्शन हुआ है। ओके, इन पास्ट में। और कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट में चॉइसेस भी आए हैं ताकि वो चॉइसेस को पिक करके और भी ज़्यादा क्लोज आ सके या फिर मूव ऑन हो सके। ओके, या लेट्स सी व्हाट्स योर माइंड। एट ऑफ कप का कार्ड है, तो माइंड में ये है कि गाइस कहीं ना कहीं एट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस एम्प्टीनेस। ओके, अगर आप लोग ना कहीं स्टक थे पर्सन की वजह से, कोई ऐसी बात की वजह से, या फिर कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी, क्योंकि लाइफ है तो थोड़ी बहुत तो अप्स एंड डाउन होती है। ओके, तो मे भी शायद ये महीने ना आप जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी परिस्थिति थी या नेगेटिविटी थी उसको लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा कर सको। क्योंकि दिस इज यू, आपका फोकस है, आपके माइंड में है कि जो भी आप दोनों के लव वाइज ना कोई भी ऐसे गिले शिकवे हैं उसको लेट गो करना और अपनी लाइफ में हील होते हुए पीस लेके आते हुए अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करना। आपकी ड्रीम कोई भी हुई, जैसे कि लव को शादी में बदलना, जैसे और भी ज़्यादा बॉन्ड लेके आना, जैसे कुछ लोग हॉलीडेज पे जाना चाहते हैं तो वो करना, जो भी आपके ड्रीम है। तो आपका फोकस है कि जो भी नेगेटिव परिस्थिति है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में पीस लेके आके अपने विशेष को पूरा करना। ओके, लेट्स सी व्हाट द फ्यूचर एनर्जी। या फ्यूचर में से विशेष मेरे में भी शायद एक नई शुरुआत करना हो सकता है। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। ये फ्यूचर एनर्जी कभी भी हो सकती है, कल भी हो सकती है, एक हफ्ते बाद भी हो सकती है, एक महीने बाद भी हो सकती है। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ को एक एडवेंचरस लव लाइफ बनाना चाहते हैं, एक एक्साइटिंग, एक पावरफुल, एक ईजी लव लाइफ बनाना चाहते हो। ओके, बट देयर इज द डिले गाइस। तो लेट्स सी व्हाई फुल इज रिवर्स देयर। रिवर्स इसलिए है फूल क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि आप अनक्लियर हो। ओके, कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है अपने इस नए एडवेंचरस लाइफ की तरफ। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है। एक्वेरियस, आप फायर साइन के साथ में डील करें तो कहीं ना कहीं मे बी शायद उनके प्रति क्लियर नहीं हो एक नेक्स्ट स्टेप के लिए। ओके, या फिर एक नई लव में एंटर करने के लिए, या फिर सी कहीं ना कहीं
मे भी शायद हो सकता है कि आप इस फायर साइन को और भी ज़्यादा करीब से नहीं जान पा रहे हो, तो इसीलिए अभी थोड़ा सा डिले है एक नए लव में एंटर करने के लिए। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना इस फायर साइन को आप बहुत करीब से जानने की कोशिश कर रहे हो, ताकि आप क्लियर हो के एक नई शुरुआत कर सको, उनके साथ में एक एडवेंचरस लाइफ बना सको। ओके, या क्योंकि यहाँ पर इस महीने आप हिडन पोर्शन में यू आर मैनिफेस्टिंग योर न्यू लव लाइफ। ओके, मजिशियन का कार्ड है, तो मे बी शायद यू डीलिंग विथ जेमिनीज, अदरवाइज कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप कम्युनिकेशन कर, दिस इज योर हिडन पोर्शन, कम्युनिकेशन कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, सामने वाले को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, ताकि लव वाइज आप एक नए तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। ओके, लव को एक एक्साइटिंग लव बना सको। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू एक्वा। या कहीं ना कहीं सी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि हिडन पोर्शन में आप मैनिफेस्ट इसलिए करें, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग जगलिंग करें, 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप काम में इतने बिजी हो ना, तो आप लव को टाइम नहीं दे पा रहे, तो इसीलिए मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग काम में बिजी है तो हॉलीडे पे जा रहे हैं, ताकि आप लव को टाइम दे सको, एक दूसरे को जान सको, एक दूसरे को फीलिंग को समझ सको, और अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस बॉन्ड लेके आ सको। ओके, कुछ लोग ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि अगर जैसे कि 2% के साथ में डील कर रहे हो, ओके, मे भी शायद कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं अपनी लव में, एक फ्रेश लव चाहते हैं, तो वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर कुछ भी किसी की लाइफ में ना अप्स एंड डाउन चल रही है और रीयूनियन होना चाहते हैं, तो भी वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर मल्टीपल 3 सिनारियो बन रहे हैं। ओके, बैक एंड फोर्थ हो रहा है रिलेशनशिप वाइज, तो एक न्यू तरीके से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो इस महीने। हिडन पोर्शन में रीयूनियन हो रहे हो, हिडन पोर्शन में अपनी लाइफ में डिसीजन लेके एक नए लव में एंटर कर रहे हैं, और कुछ लोग हिडन पोर्शन में अपने उसी लव को एक बेटर लव बनाने की कोशिश कर रहे हो। ओके एक्वा, दिस इज यू एंड दिस इज यू मैनिफेस्ट। 4 ऑफ सोर्स मैनिफेस्ट है कि कहीं ना कहीं हीलिंग वाली एनर्जी मैनिफेस्ट करो कि लव में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है या फिर आ गई है, तो उससे आप हील हो रहे हो, या फिर हो सकता है कि हील लेके आ रहे हो, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम कर सको और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। ओके, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी, नॉट 4, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी। ओके, कोई भी अगर आप लोगों के लव वाइज कोई प्रॉब्लम आ गई थी, दरार आ गई थी, तो आप उसको ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में उनके साथ में मूव ऑन हो सको। ओके, या फिर कोई नेक्स्ट के साथ में मूव ऑन हो सको, क्योंकि यहाँ पर यू आर मैनिफेस्टिंग ओवरकम सिचुएशन, जो परिस्थिति अच्छी नहीं है उसको ओवरकम कर रहे हो। ओके, ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस या सक्सेसफुल या फिर लाइफ में आगे बढ़ सको, या फिर बैलेंस कर सको। ओके, या क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना किसी किसी के लिए बोलना चाहूँगी कि बिट्रेल हुआ है, धोखा हुआ है, ट्रस्ट इश्यू हुआ है, या फिर डिसऑनेस्टी हुआ है। ओके, मे बी शायद कोई जेमिनी पर्सन ने आप लोगों के साथ में किया। ओके, तो जो भी आपकी लाइफ में ये डिसऑनेस्टी हुई है, डिच हुआ है, तो आप उसको ओवरकम कर रहे हो इस महीने। ओके, आपको ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पैशनेट न्यू लव स्टार्ट कर सको। ओके, उन्हीं पर्सन के साथ में, या फिर कोई टोटल न्यू लव चाहते हो, तो भी यहाँ पर न्यू लव भी हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी यू आर मैनिफेस्टिंग कि जो भी पास्ट में आपकी लाइफ में अनहेल्दी परिस्थिति, अनहेल्दी सिचुएशन था, मेंटल डिस्टर्बेंस था, तो उसको आप ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पैशनली एक नई शुरुआत कर सको, सेम पर्सन के साथ में, या फिर हो सकता है कि टोटल न्यू पर्सन के साथ में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, क्योंकि दिस इज योर डिवाइन पोजीशन। ऐसे देखते हैं कि या नाइट ऑफ कप का कार्ड है। नाइट ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस, आप लोगों के लाइफ में टोटल न्यू लव भी आ रहा है, या फिर सामने वाला आके आपको कोई सरप्राइजेस दे रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेके अपने ड्रीम लव को पूरा कर सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर गाइडेंस। ठीक, कहीं ना कहीं गाइडेंस ये है गाइस, सी नाइट ऑफ कप का कार्ड मे भी शायद हो सकता है सी 2 ऑफ सोर्स की कार्ड है। आप लोगों के लाइफ में ना आप क्रॉस रोड पे थे, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे, एंड जस्ट कहीं ना कहीं
प्रिपरेशन कर रहे थे कि मे बी 2% टू सिनारियो हो सकता है, तो प्रिपरेशन कर रहे थे कि कैसे हील हो, कैसे अपने प्रॉब्लम को ओवरकम करें, ओके, कैसे अपनी लाइफ में जो जगलिंग पार्ट आई है उसमें रीयूनियन हो। तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में स्ट्रेस चल रहा है, बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे हो, स्ट्रेस हो रहा है, जगलिंग चल रही है, तो जस्ट अपने आप का ख्याल रखिए, ओके, अपने आप का टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, प्रिपरेशन कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक्शन लेके, कम्युनिकेशन करके, एफर्ट डाल के या रीयूनियन हो सको या फिर टोटल न्यू लव में एंटर कर सको। तो अपने आप का ख्याल रखना है, ओके, अपने आप में जो नेगेटिविटी आई थी उससे हील होना है, ताकि आप अपनी लाइफ में ये अट्रैक्ट कर सको, ओके, क्योंकि यहाँ पर ना सी दिस इज द सेम लव ऑल्सो, दिस इज द न्यू लव ऑल्सो, ओके, रीयूनियन भी हो रहे हो और अगर टोटल न्यू लव भी चाहते हो तो न्यू लव भी हो रहा है, ओके, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन में भी आप न्यू लव में या फिर पुराने वाले के साथ में ही एक नई शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टिंग रीयूनियन टोटल न्यू लव, ओके, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना आपकी होल स्टोरी में 2 सिनारियो दिख रहे हैं, क्योंकि दिस इज द जनरल रीडिंग, तो कुछ लोग टोटल न्यू लव में एंटर कर रहे हैं, तो कुछ लोग रीयूनियन भी हो रहे हैं, अगर रीयूनियन होना चाहते हैं तो, ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद अर्थ एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो, अदरवाइज रिलेशनशिप वाइज थोड़े से अनबैलेंस वाली रिलेशनशिप है, ओके, अनबैलेंस वाली रिलेशनशिप है, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर आउटकम। अनबैलेंस वाली रिलेशनशिप है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है ना कि सिंगल हो रहे हैं, ओके, मे बी शायद हो सकता है कि अगर आप और साइन के साथ में डील कर रहे हो एक्वा और साइन के साथ में डील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में रिलेशनशिप अनबन हो रही है, तो इसीलिए आप यहाँ पर सोच रहे हो कि कैसे ये हो गया, ओके, उन्होंने ऐसे कैसे कर दिया, जस्ट लाइक दिस, कि कैसे इमोशनल ड्रेन हो रहे हो आप, ओके, इस अर्थ साइन के साथ में, तो इसीलिए कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल हो रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि सोच रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, ओके, कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में जो सिंगल है उसको ओवरकम करें, कैसे अपनी लाइफ में एक फ्रेश स्टार्ट करें, ओके। तो मैं ये बोलूँगी आउटकम में, अगर आप और साइन के साथ में डील कर रहे हो, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि यार रिलेशनशिप में मैं भी शायद कोई सिंगल हो रहा है, तो इसीलिए सोच रहे हैं कि कैसे ये अर्थ साइन से उभरा जाए, ये कैसे अपने अर्थ साइन के प्रति बैलेंस किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में अर्थ साइन के साथ में रियूनियन हो जाए, अर्थ साइन के साथ में टोटली ब्रेकअप किया जाए, जस्ट लाइक दिस, ओके, क्योंकि यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, क्योंकि यहाँ पर सिंगल का कार्ड है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि पॉजिटिव चेंज आए और आप अपनी लाइफ में सिक्योर रिलेशनशिप में जाओ या फिर न्यू रिलेशनशिप में जाओ, ओके, या तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों के रिलेशनशिप वाइज ना अनबैलेंस भी हो गया है अर्थ साइन के साथ में या फिर जेमिनीज के साथ में, तो कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि कैसे रिलेशनशिप को ठीक किया जाए, कैसे रिलेशनशिप में पीस लेके आया जाए, कैसे रिलेशनशिप को सिक्योर किया जाए, तो हो रहा है गाइस, तो ज़्यादा मत सोचिएगा, ओके। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला कि ये महीना है एक दूसरे को और भी ज़्यादा करीब से जानने का, अगर सिंगल हो तो मिंगल होने के लिए एक दूसरे को करीब से जान रहे हो, और अगर मिंगल हो थोड़ी देर के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है तो और भी ज़्यादा एक दूसरे को जान रहे हो, डेटिंग के जरिए, ट्रैवलिंग के जरिए, हॉलीडे के जरिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, वेदर वो पुराने वाले के साथ में, वेदर वो टोटल न्यू के साथ में, ओके, या तो जो भी ये फीलिंग है ना आपकी ऑब्स्टिकल्स टू ऑफ कप, बॉन्ड, इमोशनली एक दूसरे के प्रति फीलिंग जाहिर करना, तो ये चीज़ कीजिएगा गाइस, एक दूसरे के प्रति प्यार जाहिर कीजिएगा, एक दूसरे के प्रति कम्युनिकेशन कीजिएगा, अपने प्यार को अपने पर्सन के सामने एक्सप्रेस कीजिएगा, ताकि सामने वाला भी समझे, राइट, ओके। सो लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एक्वा, what's the final messages for you aqua,
embrace your emotions, see allow your feeling to surface and be accepted, okay। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई भी ऐसे बाधा आ गई है या फिर टेंशन आ गई है तो सबसे पहले अपने आप का ख्याल रखिएगा, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने एनर्जी को रिचार्ज कर सको और अपने फीलिंग को सामने वाले के प्रति जाहिर कर सको, ओके। एंड सी प्रैक्टिकल कंपैरिजन, सी थिंग फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव, कहीं ना कहीं अपने आप का ख्याल रखना है ताकि आप पीस लेके आ सको और अपने सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सको, पीस लेके आ सको, बैलेंस कर सको, चेंज लेके आ सको और सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, ओके एक्वा। तो सबसे पहले टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ताकि आप पीसफुल रहते हुए अपने सिचुएशन को डिफरेंट एस्पेक्ट से देखते हुए लाइफ में सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सको, ओके एक्वा। या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एक्वा, लव एंड लाइफ, टेक केयर।